पाली की एक और सबसे खासियत बात है वो ये है कि जब यहां पर सनातनीय हिंदू अपना वार्षिक त्योहार मनाते हैं तो लगभग 12 से 24 घंटे का मौन व्रत धारण करते हैं। नेपी के रूप में जब नववर्ष के रूप में मनाया जाता है तो मौन धारण करते हैं। तो अद्भुत बात यह है कि लगभग 12 घंटे के लिए एयरपोर्ट की गति भी रुक जाती है ताकि आवाज न आए। होटलों की लाइटें बंद होती हैं और किसी को भी लाइट जलाने की अनुमति नहीं होती है। हिंदुओं के इस त्योहार में हर एक व्यक्ति सम्मिलित होता। और अद्भुत बात यह कि बाली में जिस दिन हिंदुओं का यह नेपी त्योहार होता है, मौन साइलेंस का त्योहार होता है, उस दिन मस्जिदों से पढ़ी जाने वाली अजान का लाउड स्पीकर से बयान नहीं, लाउड स्पीकर से नहीं पढ़ी जाती। इतनी यूनिटी है, इतनी एकता है, इतनी अद्भुतता है। यहां लगभग 17,000 से ज्यादा आइलैंड। तो यहां के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं। कपाल। पति को स्वामी। प्राय पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा। गोलू, सोना, मोना, है? बेबी, बच्चा, बेबी, पति बेबी, धन्य है देवी। हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह। हनु, वाह। हाँ, ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण माँ, यही पूर्णिमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर। मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो, संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। छोटे छोटे टापू 17,000 से ज्यादा, जिसमें मात्र 900 टापुओं पर जीवन है, बाकी अभी भी ऐसे ही। और ये लोग अभी भी अपने आप को भारतीय मानते, बड़े स्माइली फेस हैं, उन्मुक्त हैं, आनंदित रहते हैं, संस्कृति को लेकर चलते हैं, हर परिस्थिति में संस्कृति को लेकर चलते हैं। यहाँ पर प्राचीन प्राचीन मंदिर हैं, 6वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी आदि आदि के अनेक मंदिर हैं, जिसमें प्रमुख मंदिरों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश, इन मंदिरों की प्रधानता है। अब तो यहाँ के लोगों की एक और सबसे अद्भुत बात है कि अपनी भाषा इन्होंने बचाए रखी और भाषा में भी ज्यादातर शब्दों का प्रयोग ये संस्कृत का ही करते हैं। जैसे हम लोग सिर को खोपड़ी बोलते हैं, ये लोग कपाल बोलते हैं। कपाल। पति को स्वामी। प्राय पूर्व समय में हमारे भारत में, अब तो हस्बैंड हो गया, अब हस्बैंड ही नहीं बचा। गोलू, सोना, मोना, है? बेबी, बच्चा, बेबी, पति बेबी, धन्य है देवी। हनी, ओ हनी मनी, अच्छा हनी, वाह।
हनु। वाह, हाँ, ये अद्भुत बात है कि बाली की एक और ये सबसे अभूतपूर्व बात कि यहाँ पूर्णमासी का उत्सव मनाया जाता। पूर्णिमा का अर्थ है पूर्ण माँ, यही पूर्णिमा। तो वाह, मतलब पूरे बाली में जितने भी सनातनी हिंदू रहते उनका एक मंदिर होता है, हर घर का एक मंदिर। मध्य में जोरदार ताली बजा के धन्यवाद दो। भारत के जो लोग इस वीडियो को देखेंगे बाली के बारे में, हम यही कहेंगे, कितनी भी दूरी हो भारत से, दुनिया के जो भी लोग देखें, हमारी प्रार्थना है दूरी कितनी भी हो, संस्कारों से नजदीकी इतनी ही बनाए रखनी चाहिए। तो कल जब हम बैठे थे अंदर, जहां विला पर रुके हैं, अद्भुत बात यह है कि जहां हम रुके हैं बाली में, जिस विला में रुके हैं, किसी समय में उसी विला में अटल बिहारी वाजपेयी जी रुका करते थे, और हमको भी वही विला छांट कर दिया गया। तो हमने बल्कि समझाया कि इस लायक हम नहीं हैं, लेकिन हमें भी वही दिया गया, तो हम तो वो देख करके उतने में ही खुश हैं। तो हम जहाँ रुके तो वहाँ हम कल कह रहे थे कि ध्यान इतना गहरा उतरना चाहिए, इतना गहरा उतरना चाहिए कि ध्यान में और तुम में अंतर खत्म हो जाना चाहिए। आप अलग हो कि ध्यान अलग है, ये भेद मिट जाना चाहिए। आप में और ध्यान में भेद हो जाए तो जब यहां आप आज करो, कल तो किया था सो ठीक है, आज जब आप ध्यान करो तो एक बात ध्यान रख करके करना, ध्यान कि आप ध्यान हैं, कर नहीं रहे। डूब जाना, एकदम सराबोर हो जाना, जो होना होगा सो होगा, ज्यादा से ज्यादा बेहोश होगे, गिरोगे, इतने से ज्यादा क्या होगा। एकदम डूब जाना, यदि ध्यान का आनंद लेना है तो एकदम तल्लीन हो जाना। और जिस समय आप तल्लीन हुए नहीं, आपके अंदर ध्यान घटा। एक बाप बड़ा चोर था, बड़ा फेमस। उसके बेटे ने कहा कि हम भी चोरी सीखेंगे। बाप ने समझाया कि चोरी ठीक नहीं है, कुछ और काम सीखो। उसने कहा नहीं नहीं, चोरी ही सीखेंगे। ठीक है, चोरी ही सीखना है तो चलो, कल क्यों, आज ही चलो। तो बेटा ने कहा कि किसी पड़ोस के घर में ही श्री गणेश करें, आज हमारा पहला दिन है। बाप ने कहा कि श्री गणेश ही करना तो राजा के यहां करो, पड़ोसी के घर पे क्या करना, उसके यहां तो बड़ी सरल सी चोरी है। पहली चोरी बेहतर होनी चाहिए, फर्स्ट इंप्रेशन इज द, ठीक ठाक होना चाहिए राजा के घर पर। बेटा ने भी कहा कि ऐसी कोई बात है तो चलो। बाप गया, पीछे के दरवाजे से सुरंग बनाई, पीछे की तरफ से सुरंग खोदकर अंदर खजाने में प्रवेश हुए दोनों। और बाप कहता जा रहा कि चुप रहना, आज ही तुम सीख जाओगे, पूरे टेंशन ना लो, आज ही तुम्हें पता लग जाएगा चोरी का। अंदर दोनों प्रवेश हुए और बेटा को धक्का देके अंदर किया और बाप ने बाहर से दरवाजा लगा दिया। और दरवाजा लगाया सो तो ठीक है, भड़बड़ाहट कर जोर की आवाज कर दी और बाप भाग गया। अब बेटा बड़ा हैरान, हमसे कह रहा था चुप रहना, खुद आवाज कर रहा, वो अंदर हमें कर गया। ये बाप है कि दुश्मन? और बदकिस्मती से पहरेदार जाग गए, और जहां पहरेदार जागे बाप भागा और बेटा अंदर। अब ये इतना परेशान, पूछो मत। एक कोने में जाके छिप गया, श्वास को रोककर। पहरेदार अंदर आया, आवाज सुनकर। दो पहरेदार आए, एक ने दूसरे से बात की कि आवाज तो आई है बड़ी जोर से। दूसरे ने कहा कि आई तो हमें भी है, पर जरा चेक करो, अंधेरा था, रात बहुत थी, ये ऊपर लटका हुआ था, श्वास भी नहीं ले रहा था कि श्वास लिए कि फंसे। और बाप ने तो आज मरवा दिया।
निपटवा दिया पहले ही दिन चोरी में। और ऐसा बाप भगवान किसी को ना दे। पर बाप से बाद में निपटेंगे, पहले इनसे तो निपट लो। श्वास भी रोक ली। थोड़ी देर में पहरेदारों ने आपस में बात की कि होगा कोई जीव जंतु होगा, शायद चूहा बुआ होगा, बिल्ली बिल्ली होगी, यहां आदमी तो कोई दिखाई नहीं पड़ता, चलो वापस। जब दोनों वापस गए तब इसकी सांस में सांस आई। ये धीरे से उतरा, भाड़ में गई चोरी। अब चोरी करे कौन, बचे मौत के मुंह से। वापस आया उसी जगह से जहां से गया था। और जब घर आया तो बाप कंबल तान कर सो रहा। कंबल तान कर बाप को सोता देखा, वाह बापू, मरवा लिया एक तो वहां, फंसवा दिया, और इधर आके तुम आराम से सो रहे हो। जगाया, बाप बोले हुआ क्या? बोले हुआ क्या, बच गए, यही कुशल है। पहली बात तो ये बताओ कि हमारे साथ ऐसा किया क्यों? चोरी नहीं सिखानी थी, फंसवाना ही था, पहले बता देते। मान लो हम फंस जाते तो। बाप ने कहा, असलियत में चोरी तुमने आज सीखी, क्या हुआ जरा ये बताओ। बेटा ने भी हाथ पकड़ा, बोले बापू, आज तक हमने अपने धड़कन को ना सुना था, आज तक अपनी श्वास की आवाज ना सुनी थी। पहली बार पता लगा कि श्वास की आवाज क्या होती है और धड़कन की आवाज क्या होती है। आपके जीवन में भी जब ये आवाज सुनाई देने लगे तब समझना आपके अंदर ध्यान घट गया है, आपके अंदर मेडिटेशन आ गया है।